तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स का अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 4 को स्टार्ट किए थे, द्विघात समीकरण। तो प्रश्नावली 4.2 का जो है प्रश्न संख्या 5 और 6 को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्रश्न 5 है बच्चों की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है रे? इस टाइप का होता है, बोलो। तो यहाँ कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है यही ना रे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई नाम दे दे इसका, क्या? ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ना, इसके आधार से, इसकी आधार क्या बताओ? तो ये ऊंचाई है, ये इसकी क्या कहलाएगी? आधार। और ये जो यहाँ जो समकोण होता है ना बच्चों, यहाँ 90 डिग्री जो होता है, इसके सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। और यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? लंब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये जो लंब है ना, ये ऊंचाई है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, आधार से की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसकी आधार से, आधार तो हमें पता है नहीं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। किसकी ऊंचाई? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जिसका कर्ण कितना दिया है? कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, है ना। 13 सेंटीमीटर है कर्ण। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अन्य दो भुजाएं का मतलब समझा? कर्ण तो दे दिया है, आधार कितना होगा ये बताइए, लंब कितना होगा ये बताइए। आखिर में ये तीनों क्या है? समकोण त्रिभुज का क्या है? भुजा सब है ना। भुजाइए ना रे, नहीं समझ में आया? तो एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, आधार से कितना कम है रे? 7 कम है। अगर हम आधार मान ले x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7, इससे 7 कम है। तो क्या ऊंचाई मानेंगे या आधार मानेंगे? आधार, क्योंकि ऊंचाई बोला है कि हम आधार से 7 कम है, तो आधार है ना मानेंगे। तो इसलिए जो है इसमें कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कौन जी रे? आधार कितना? x। इसीलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। बोलो। अब देखो, तो अब यहाँ तुम देखो, कर्ण है, लंब है, आधार है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कौन सा प्रमेय लगेगा? पाइथागोरस। तो लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर का होता है, ठीक है। तो कर्ण कितना बताओ? 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है? लंब यानी ये ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7। तो ब्रैकेट लगा क्या लगा देंगे? स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार कितना है? x है, तो क्या कर देंगे? x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो देखो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर a माइनस बी का क्या लग रहा है तुमको? होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना? x इंटू बी कितना? 7 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, समझ में नहीं आया? यहाँ बैठा दिए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में, और ये एक्स स्क्वायर तो लिख ही दिए हैं, उसका अलग से था। तो क्या हो गया? 169 बराबर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 दूनी 14 नहीं 49, मतलब 7 को 2 बार गुना, माइनस 2 सत्ते 14 एक्स, अब प्लस क्या रे? एक्स स्क्वायर। अब क्या करो कि इसी को उठा के उस पर फेंक दो। क्या? तो अगर इसको उठा के उधर फेंकेंगे तो इधर कुछ ना बचेगा, क्या बचेगा? 0 बराबर कितना? यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर। अब माइनस का कितना? 14 एक्स, प्लस का कितना है? 49 है, लेकिन 169 को अगर उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 169 होगा। बोलो, या 0 बराबर क्या लिखेंगे? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, और यहाँ प्लस का 49 माइनस का 169, तो माइनस का कितना? 169 में तुम 49 घटा दो, घटाना है ना, क्योंकि प्लस और माइनस है ना। तो 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, कितना? 120। कोई दिक्कत है? बराबर कितना रे? 0। तुम थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकता है। बोलो कैसे? 0 लिख दिए बराबर, यहाँ भी 2, यहाँ 14, यहाँ 120, 2 नजर आ रहा है सब जगह। 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच गया? 7x माइनस यहाँ क्या बच गया? 60 बराबर कितना? 0। बोलो ना रे,
अब 2 के बीच में गुणन क्या है, यहाँ 2 और ब्रैकेट में गुना है, गुना से भाग में आएगा तो क्या लिख देंगे 0/2 बराबर कितना x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना रे, ओह बराबर उधर 0 क्यों लिख रहे हैं जब इधर दे ही दिए हैं तो, ठीक ठीक, मतलब बराबर हम इधर दिए ना 0 तो उधर 0 लिखना नहीं है। तो अब देखो कितना आ गया, 0/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही, बराबर कितना x² माइनस 7x माइनस 60, तो दिक्कत है तो इसको सीधा करके लिख दो, मतलब इसको इधर लिख दो 0 को उधर लिख दो, जैसे x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना रे 0। मतलब एक ही चीज को 2 बार क्यों लिखेंगे, ऐसा ही कर दिए कि इसको इधर लिख दिए हैं और उस 0 को उधर लिख दिए, भाग देंगे तो समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब देखो फर्स्ट लास्ट को गुना करके कितना हो जाएगा माइनस का 60x², बीच में क्या है माइनस का 7x, तो वो दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ेगा घटाए तो माइनस का 7x हो जाए और गुना करे तो माइनस का 60x² हो जाए, ठीक है। तो x² लिख दिए, और वही दो संख्या क्या क्या लेंगे बताओ तो 12 और 5 लेंगे कितना होगा 12 5 60 हो जाएगा, तो माइनस का 12x प्लस का 5x, ठीक है, और माइनस का 60 बराबर कितना 0। नहीं समझ में आया, फर्स्ट को कुछ नहीं किए, बीच में वो लिखे जो सोचे, सोचे क्या है माइनस का 12x प्लस का 5x, तो माइनस का 7x ना होगा, अब 12 पंचे 60x² नहीं हो जाएगा माइनस का, बोलो लास्ट को भी कुछ नहीं किए, बराबर क्या लिखे हैं 0, तो लिख दिए। ये दोनों में क्या कॉमन है x और बड़ा x में क्या कॉमन है x कॉमन है, क्या लेंगे यहाँ x माइनस x ले लिए क्या बचेगा 12, अब प्लस यहाँ 5, 12 पंचे 60 होता है ना रे, 5 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 12 पंचे 60 बराबर कितना 0। ये दोनों सेम है क्या, एगो लिख दो x माइनस 12 इंटू कितना x प्लस कितना रे 5 बराबर कितना 0, एक बार जिसको 0 बराबर उसको 0 बराबर कर दो, क्या लिख देंगे x माइनस 12 बराबर कितना 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12 उधर भेज दो प्लस का 12, और इधर x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5, तो ये संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है थे वो, हम लोग जब भी कभी भी पढ़े हैं कर्ण लंब और आधार जो है ना कभी भी माइनस में नहीं पढ़े, वो सब चीज किस में आएगा तो प्लस में ही आएगा, तो ये संभव नहीं है। तो x का मान कितना आया 12 आया, तो x का मान जो 12 आया वो क्या आया समकोण त्रिभुज का क्या आया रे आधार आया, आधार 12 हो गया, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी तो 12 माइनस 7 कितना 5, और कर्ण तो पहले से दिया हुआ था और हमें तो यही बोला गया था कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, वही तो ज्ञात करना था, हो गया कोई दिक्कत है, तो क्या लिख देंगे कि अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई नहीं आधार, आधार कितना माने हैं आधार यानी x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई यानी x माइनस 7 कितना हो जाएगा रे, x में कितना लिखेंगे 12 माइनस 7 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फटाफट 5 नंबर को उतारिए, अब देखिए 6 नंबर को, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म, फटाफट उसको उतारिए। तो बच्चों अब देखिए 6 नंबर के सवाल को, तो 6 नंबर का सवाल है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत निर्माण लागत रुपयों में जो है उसे उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात की है। बच्चों ये जो है आपको जब हम 2 नंबर बताए थे, 2 नंबर में नहीं था उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, तो वहां 2 सवाल था, एक जौन जीवंती वाला और एक खिलौना निर्मित वाला था। तो सेम ये जो है आपका जो है दूसरा का जो दूसरा हमने बताए थे, दूसरा नंबर का दूसरा जो था खिलौना निर्माण वाला, तो सेम उसी टाइप का हिसाब है, ठीक है। तो जैसे उनको बनाए थे वैसे ही ये बनेगा, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले लिख देते हैं, सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे। देखो क्या बोला है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत, नग छोड़ो मग याद होगा ना, मग मग्गा जो होता है,
प्रत्येक मग की जो लागत, निर्माण लागत है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। अगर हम उस दिन जान जाएंगे कि निर्माण किया गया बर्तन कै गो था, उसका दुगना करके 3 अधिक कर देंगे, तो उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, मतलब निर्माण लागत, मतलब कै टका एक बर्तन बनाने में खर्चा होगा वो पता चल जाएगा अगर हम उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को मान लें तो। क्या उसी टाइप का सवाल नहीं है? तो यहाँ देखो हिटेड लाइन जो है ये है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो उस दिन निर्माण किया गया कितना है तो अभी पता है नहीं, उसी को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना मान के चलते हैं, x। इसलिए जो है ना, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या रे, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है ना, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के, उस दिन निर्माण किया गया बर्तन कितना है, x, इनके संख्या के दुगने से, इसको दूसरे दूसरे गुना करेंगे मतलब कितना, 2x से 3 अधिक है, मतलब 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें पता चल गया कि प्रत्येक नग की लागत इतना है और उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, और यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना टका है रे, 90 टका। आते हैं प्रश्न से, कुल निर्माण लागत कितना रुपया है, 90 टका। बोलो एक बार बताओ, अगर बर्तनों की संख्या 500 है, एक बर्तन बनाने में अगर 10 टका खर्चा होता है, तो बताओ कुल निर्माण लागत क्या टका लगा होगा, उत्तर नहीं समझ में आ रहा। चलो 2 का बर्तन है, एक बर्तन बनाने में 10 टका लगता है, तो कुल निर्माण लागत क्या टका लगा होगा, मतलब क्या टका, 20 टका। नहीं समझा, 2 का बर्तन है, एक बर्तन बनाने में 10 टका खर्चा होता है, तो टोटल क्या टका खर्चा हुआ मेरा, 20 टका। यहाँ टोटल 90 टका लिख दिया है, ये 20 कैसे लिखा, ये 2 गुना 10 किया तब ना 20 लिखा, 2 की जगह में x है, 10 की जगह में इतना है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे, 90। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, कुल निर्माण लागत की जगह में x इंटू कितना, 2x प्लस 3 बराबर कितना रे, 90। समझ में आया 90 कैसे लिखे? तो अब देखो x गुना 2x तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 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 x गुना 3, 3x प्लस का 90 किधर खींच लो, माइनस का 90 बराबर कितना रे, 0। अब क्या है कि वही नियम, फर्स्ट लास्ट को गुना करो, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 180 x स्क्वायर, बीच में क्या है 3x, तो वैसा दो संख्या क्या क्या ले, ये 180 बता देगा क्या क्या ले, 180 का भाजन दूसरे कितना बार मेरे, 90 बार में, दूसरे कितना बार में 45 से 3 से 15 से 3 से 5। अब देखो 5 दिया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 12 लेते हो तो 15 12 लो तो 3 नहीं आ जाएगा, अब 15 गुना 12 करो तो 15 गुना 12 रे, 15 से 1 2 1 3 खतिंग 5 1 0 8 1 180 आ रहा है। बोलो नहीं समझ में आया? 15 गुना अगर 12 करेंगे ना तो 180 आ जाएगा, और अगर 15 में 12 घटाएंगे तो 3x भी आ जाएगा। बात समझ में आया? तो क्या करेंगे, फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि ऐसा बीच में वो लिखेंगे, सोचे क्या सोचे हैं 15x, अब प्लस कितना, सॉरी माइनस, प्लस का 15x माइनस का कितना है 12x, तब ना 3x होगा, और माइनस का 90 को भी लास्ट का कुछ नहीं किया बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 2 तो बचवे क्या, ऊपर से x भी बचा, प्लस यहाँ x लिए क्या बचा 15, बोलो माइनस। अब जैसे 2 बचना चाहिए ना यहाँ, और यहाँ ऐसा चीज कॉमन लेंगे, यहाँ तो 2 बचना चाहिए। अब तुम बता क्या ले लें कॉमन, माइनस तो लेबे करेंगे, 6 ले लेंगे, 6 दूनी 12 होता है ना रे, माइनस प्लस कितना 2x और माइनस माइनस 15, 15 6 के कितना होता है 90। बोलो नहीं समझा? ये अंदर में दोनों सेम है, हिसाब बिल्कुल क्या है, राइट है। तो 2x प्लस 15 ब्रैकेट दूगो में को ले लिया ना रे, अब कितना x माइनस 6 बराबर कितना 0। नहीं समझा क्या? अरे तो हल हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? अरे द्विघात समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 करना है, तो बताओ 2x बराबर क्या लिखेंगे, प्लस का 15 माइनस का 15, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -15, और 2 गुना में तो भाग में, ठीक है।
इसीलिए एक्स बराबर अगर देखा जाए, या चलो या लिखते हैं, या इसलिए एक्स बराबर देखा जाए तो 15 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 7.5 के आसपास। क्या रे आसपास, क्या 7.5 ही होगा माइनस का। और क्या करेंगे, और एक क्या लेंगे रे, ये x माइनस 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 6। अब एक बात बताओ, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मतलब x का मान कितना आया, -7.5 अगर लेंगे तो माइनस में थोड़ी ना कोनो बर्तन निर्माण होता है, चलो माइनस में चलो हटाओ, वो बात को छोड़ो। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, कुछ चीज बनाने में जो पैसा लगता है, अगर यहाँ रख देंगे 7.5 माइनस का तो 2 रख लेंगे 15 हो जाएगा, 15 3 कितना, 15 3 कितना 12, लेकिन यहाँ माइनस का 15 आएगा और प्लस का 3 तो माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस में कभी होगा, बात समझ रहा है, माइनस में अभी प्रत्येक नग की लागत अगर कुछ तो पैसा होगा, 10 टका 5 टका कुछ तो निर्माण करने में लगा होगा कि नहीं, माइनस में पैसा लगता है, फ्री में नहीं है ना होगा कुछ रे, तो उसमें कुछ पैसा ना पैसा लगेगा, तो ये संभव क्या होगा, संभव नहीं है। बात समझा, माइनस में संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक नग की जो लागत है कुछ ना कुछ प्लस में ना होगा, तो कितना होगा, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, अतः लिख दो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी x बराबर कितना रे 6, तथा प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x प्लस कितना है 3, तो 2 इंटू एक्स कितना लिखेंगे 6 प्लस 3 कितना हो गया 6 दूनी 12 3 15, तो प्रत्येक नग की लागत कितना आ गया 15। अब तुम देखो प्रत्येक नग की लागत 15 है और बर्तनों की संख्या 6 है, तो बताओ कुल निर्माण लागत 15 छके 90, और 90 लगा भी है, हिसाब बिल्कुल क्या है राइट है। कोई दिक्कत है तो फटाफट इनको उतारो। अगर कहीं डाउट हो तो क्या करो कि वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करो, फिर से वीडियो को देखो, डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।